क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने कुर्सी कुमार और पलटू राम के छवि को जारी रखा है? क्या कहेंगे आप इस बात पे? देखिए, कल की जो घटना हुई, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो पलटू राम और कुर्सी कुमार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा कहा गया नहीं है, ना ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का किसी बड़े नेताओं के द्वारा दिया गया यह बयान है। आज जिस के कोरा में, जिस सरकार बनाने के गठबंधन में, जो महागठबंधन के कोरा में गए हैं, उस महागठबंधन के जिसको उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है, तेजस्वी यादव जी को, उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, श्रीमान लालू यादव जी के द्वारा यह बात का उक्तियां दी गई, उनका नामकरण किया गया है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है किसी को किसी भी अपशब्द का व्यवहार करना। लेकिन यह संसार में नामोक्ति जब किसी का हो जाता है तो वह उपनाम, वह दुनिया जनता इनको उसी नाम से बुलाना प्रारंभ कर दिया है कि यह पलटू राम है, यह कुर्सी कुमार है। यह नामकरण जनता भी अब पुकार कर करने लगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस नामकरण को आगे बढ़ाएंगे, यह काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पलटू राम और जो कुर्सी कुमार का नामकरण श्रीमान लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के द्वारा कहा गया था, आज उन्हीं के कोरा में, उन्हीं के साथ में जाकर सरकार बना रहे हैं। यह सरकार पर उनको अपना किस मत में, किस विचार में गए हैं, यह बिहार के जनादेश का अनादर किए हैं। आने वाला समय श्रीमान नीतीश कुमार जी को बहुत जनता का गुस्सा का झेलना पड़ेगा। वह गुस्सा इस रूप में होगा कि आने वाला समय में इनके विधानसभा में, लोकसभा में एक एक विधायक और एक एक एमपी को जमानत बचाने में बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब भी जनता इनको समर्थन नहीं देगी। और 2024 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 40 लोकसभा सीट में 40 लोकसभा सीट भाजपा के झोली में रखने का काम करेंगे। सर, अब बीजेपी का बिहार में अगला क्या स्टैंड होगा आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से अकेले चलने का, जनता का विश्वास लेकर पूरे देश में, पूरे राज्य में जनता का सेवा करने का, उसको संघर्ष करने का, जनता का बीच रहने का एक पुरानी परंपरा, समाज में बैठने का, समाज में चलने का, सभी लोगों की बातें सुनने का और सभी की विचार को लेकर जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी आज 2 सीट से चुनाव जीतकर, पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले जो जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ काल में बहुत सारा लोकसभा का सीट हमारा होता था कि वह जमानत नहीं बचा सकते थे, लेकिन जनता का विश्वास और जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वह हमारे कर्मों से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मसीहा, हमारे जनसंघ काल के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के यशस्वी काल के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वह ऐसा प्रचंड बहुमत हुआ है कि यह जनता का ही आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा किए हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच में एक एक कार्य को पहुंच रही है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और सराहनीय काम का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अकेला चली है और आज भी अकेला चलने के लिए दृढ़ संकल्प है। हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को 1996 से भारतीय जनता पार्टी 4-6 जब उनका विधायक हुआ करते थे, उस समय से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना एक सहयोगी के रूप में उन पर विश्वास कर
उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और 2005 से लेकर आज तक उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पुनः वह जब 13 में माननीय प्रधानमंत्री जी को भोज का आयोजन करके थाली आगे से खींचने का काम किया था और फिर पुनः 17 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था, माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। कोई भी इंसान, कोई भी समाज, कोई भी पार्टी एक बार किसी की भी गलतियां माफ करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जब 17 में जब भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किए थे तो एक गलती माफ करने का काम करके पुनः इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन यह जो उक्तियां लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दिया है उसको माननीय मुख्यमंत्री ने चरितार्थ करके पलटू राम और कुर्सी कुमार के नाम को सत्यार्थ किया है और यह पूरी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ईंट से ईंट बजाकर इनको जवाब देगी 2024 में और 2025 में। और 40 लोकसभा में 40 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जाएगा, यह पूरी जनता के विश्वास है। हम लोग रोड से लेकर जनता की सेवा करने में अपना अग्रसर भूमिका निभाते रहेंगे। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी अब अगला चुनाव अपने खुद के बलबूते पर लड़ेगी? निश्चित। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से अकेले चुनाव लड़ते आई है और हमेशा हर जगह अकेले चुनाव लड़ते आई है। नीतीश कुमार जैसे आदमी को इसलिए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किया था कि वह एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को प्रदर्शित करेंगे। कुछ दिन उनके साथ हम लोगों ने योगदान दिया और आज भी उनको हम लोग योगदान देते रहे, लेकिन उनका एक नीति रहा है कि हम अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे, हम अपने स्वार्थ की व्यवस्था में रहेंगे, हम जो चाहें वही हो। भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा काम करेगी उस पर उनको कठिनाई उत्पन्न होता है, उनको उसमें खामियां दिखती है, लेकिन ये जो भी कार्य करते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी इनकी अच्छाई पर मोहर लगाते रहती है। इन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा जो अच्छा काम किया जाता था इनको रास नहीं आता था और अकेले चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है। 2025 में भी 2024 में भी बिहार में 40 में से 40 लोकसभा चुनाव जीतेंगे और 2025 में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाएगी। इसके लिए जनता का पूर्ण विश्वास और आशीर्वाद है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं। एक एक जनता के बीच में रहकर आशीर्वाद लेकर और देश की कुरीतियों को दूर करने का, देश में सांप्रदायिक परिवेश का जो व्यवस्था है उसको दूर करने का काम किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास में शिखर पर पहुंचा है। आज वह विश्व में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा रहा है। यह पूरी बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। इसलिए हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के काल में, नेतृत्व काल में अधिक से अधिक संख्या में हम पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। लोकसभा में 40 से 40 लोकसभा बिहार से जीतेंगे। यह पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और जनता का आशीर्वाद है।